एक ठंडी रात थी। चांदनी रात के बावजूद घने जंगल में घना अंधेरा छाया हुआ था। उस रात नील और रिया, जो एक पत्रकार और फोटोग्राफर थे, एक प्राचीन किले की खोज पर निकले थे। उन्हें खबर मिली थी कि उस किले में कुछ ऐसा छुपा हुआ है जो सदियों से दुनिया की नजरों से दूर है। नील ने गाड़ी रोकते हुए कहा, हम यहाँ से आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते। किला कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। हमें पैदल चलना होगा। रिया ने ठंड से कांपते हुए सिर हिलाया। तुम्हें यकीन है कि हमें ये करना चाहिए? नील ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर ये कहानी सच निकली तो हमें अवार्ड जरूर मिलेगा। जंगल में कदम रखते ही ठंड और घने अंधेरे ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। रिया को ऐसा लगा जैसे पेड़ उन्हें घूर रहे हों। उनकी टॉर्च की रोशनी के अलावा कहीं और रोशनी नहीं थी। कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूर से किले की झलक दिखाई दी। किले का मुख्य दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उसकी दीवारों पर काई जमी हुई थी। क्या तुमने सुना? लोग कहते हैं कि इस किले में रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं, रिया ने डरते हुए कहा। डरने की कोई बात नहीं, ये सब अफवाहें हैं, नील ने उसे समझाने की कोशिश की। वे किले के अंदर गए। अंदर का माहौल और भी डरावना था। टूटे फूटे फर्श, बिखरे हुए पत्थर और जगह जगह मकड़ी के जाले। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। ये क्या था? रिया ने घबराकर पूछा। नील ने कान लगाकर सुना और कहा, शायद हवा होगी। चलो आगे देखते हैं। उन्होंने अपनी टॉर्च की रोशनी आगे की ओर डाली और देखा कि दीवार पर कुछ अजीब चित्र बने हुए थे। चित्रों में एक राजा, एक खजाना और एक छाया जैसी आकृति थी। ये चित्र कुछ कह रहे हैं, रिया ने उत्सुकता से कहा। लगता है ये किले के रहस्य से जुड़ा है, नील ने कहा। जैसे ही वे चित्रों को करीब से देखने लगे, अचानक उन्हें एक तेज आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो। दोनों मुड़े तो देखा कि किले का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। हम फंस गए हैं, रिया चीख पड़ी। शांत हो जाओ, हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा, नील ने उसे शांत कराया। वे आगे बढ़े और एक संकरी गली में घुस गए। वहां एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था। दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि अंदर एक बड़ा कमरा था, जिसके बीचों बीच एक तिजोरी रखी हुई थी। लगता है ये वही खजाना है जिसके बारे में हमने सुना था, नील ने उत्तेजना से कहा। रिया ने कहा, लेकिन ये तिजोरी इतनी पुरानी कैसे हो सकती है और ये यहाँ तक सुरक्षित कैसे है? जैसे ही नील ने तिजोरी के पास कदम रखा, कमरे में अचानक हवा तेज हो गई। दीवारों से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। तिजोरी के ऊपर बना चित्र जीवंत हो गया। तभी पीछे से किसी की परछाई दिखाई दी। नील और रिया ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। एक वृद्ध आदमी काले कपड़ों में खड़ा था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने गुस्से से पूछा। हम सिर्फ इस किले के बारे में जानने आए थे, नील ने कांपते हुए कहा। वृद्ध आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, ये किला एक श्रापित स्थान है। जो भी यहाँ आता है वो लौटकर नहीं जाता। रिया ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, क्यों? ऐसा क्या है यहाँ? वृद्ध आदमी ने बताया कि सैकड़ों साल पहले इस किले के राजा ने अपनी ताकत और खजाने के लिए एक समझौता किया था। उसने अपनी आत्मा एक शैतान को बेच दी थी। उसी दिन से ये किला और खजाना श्रापित हो गया। तो इस तिजोरी में क्या है? नील ने पूछा। वृद्ध आदमी ने डरावनी हंसी के साथ कहा, ये तिजोरी सिर्फ उन्हें मिलती है जो अपने प्राणों की कीमत चुकाने को तैयार हों। रिया ने तुरंत नील को खींचते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। नील ने कहा, लेकिन हमें रहस्य का पता करना है।
तभी कमरे की दीवारें हिलने लगीं। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वृद्ध आदमी गायब हो गया। तिजोरी के ऊपर की आकृति जीवंत होकर हवा में तैरने लगी। ये सब हमारी गलती थी। हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, रिया ने रोते हुए कहा। नील ने कहा, शायद दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करें। दोनों ने दरवाजे को धक्का देना शुरू किया। तभी तिजोरी से एक तेज रोशनी निकली और पूरा कमरा उसकी चपेट में आ गया। रोशनी के बीच से एक डरावनी आकृति निकली जो नील और रिया की ओर बढ़ने लगी। क्या नील और रिया इस श्रापित किले से बच पाए, या फिर वे भी उस खजाने के अभिशाप का हिस्सा बन गए? कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन उस किले में जो भी गया वो कभी लौटकर नहीं आया।